हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग इसमें देखने वाले क्लास 9th का आप लोगों का लेटर और एप्लीकेशन। जी हाँ, क्लास 9 में आप लोग जो परसों इंग्लिश का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन फिक्स रहेगा। वो भी 1-2 नंबर का नहीं दोस्तों, 10 नंबर का। जी हाँ, 5 नंबर का लेटर रहेगा, 5 नंबर का एप्लीकेशन रहेगा और 5 नंबर का एक पैराग्राफ राइटिंग रहेगा, जिसमें से कोई भी दो आपको करना है। तो देखिए, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन ज्यादा आसान रहेगा तो इसको कर सकते हो। और अगर किसी को पैराग्राफ ज्यादा आसान लगे, यानी कि पैराग्राफ पैराग्राफ अगर ज्यादा आसान लगता है आपको, ठीक है, किसी पर भी दे सकता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। मैं इस पर बात करूंगा लेटर और एप्लीकेशन के बारे में। इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसमें बिल्कुल मतलब क्या छूटेगा नहीं, बिल्कुल फोड़ कर आओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से लेटर आप लोग को लिखना है, कैसे आप लोग को यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है, क्या क्या इसमें ट्रिक्स है, क्या चीज याद रखना है और क्या चीज वहां पर जाकर बिल्कुल छाप छोड़ देना है। तो देखो, और हाँ, सभी को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानकारी के अभाव में देख नहीं पाते हैं। तो शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही लेना, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी टू बाई बुक्स एंड कॉपीज। मतलब क्या बोल रहा है कि आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए क्या कि आपको कुछ पैसे भेजे ताकि आप बुक्स और कॉपीज खरीद सको। तो चलिए भैया लिखते हैं लेटर, पैसा का मामला है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना एड्रेस लिखोगे। ध्यान से आप याद कर लो, सबसे जो फर्स्ट लाइन होगा आपका एड्रेस होगा उसमें, कि जहां से आप पत्र लिख रहे हो। अगर कुछ भी एड्रेस आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे एग्जामिनेशन हॉल लिख देना। क्या लिख देना? एग्जामिनेशन हॉल। एक मिनट, आप सीधे सीधे वहां पर क्या लिख देना, अगर कुछ भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो सीधा आप क्या लिख देना, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। और नहीं तो आपका जो एड्रेस है, गांव का नाम कॉमा देके ब्लॉक का नाम लिख दिए, ठीक है, हो गया। या फिर आपका जो क्वार्टर है लिख दिया, जैसे मैं लिखा क्वार्टर नंबर 12C48, ये क्वार्टर नंबर है। उस फिर एड्रेस क्या, आशा विहार धनबाद, समझ गए। उसके नीचे आप लोगों को लिखना होता है डेट, कौन सा डेट में आप एग्जाम लेटर को लिख रहे हो, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम डेट रहेगा, जिस दिन एग्जाम उसी डेट को लिख देना। और किस रूप में लिखोगे, इस तरह से 22 मई 2022, ठीक है, मतलब 22 मई 2022, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख देना। और आगे क्या लिखना है, देखो आप लोग एक लाइन छोड़कर लिखोगे माय डियर फादर, यहां पर आप लोग कॉमा दे देना, ठीक है, माय डियर फादर। अब स्टार्ट करना लेटर को लिखना, अब रिक्वेस्ट करना पैसे के लिए। देखो, सबसे पहले आप इस लाइन को यहां तक होने के बाद इसको आप लोग याद रख लेना। ये मैक्सिमम लाइन आप लोगों को लेटर में यूज हो जाएगा। क्या, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर, ये वाला लाइन, ठीक है। मैक्सिमम लेटर्स में आप यूज कर सकते हो। क्या, आई एम फाइन हियर यानी कि मैं यहाँ अच्छा हूँ, एंड आई होप यू ऑल्सो फाइन देयर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रहे हैं हम, माई स्टडी। देखिए, मैंने बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज का यूज किया कि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में जाकर फोड़ सको आप, ठीक है। खुद की भाषा में आप लिखना, ट्रांसलेट सोच लेना कि हिंदी उसका, उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर देना। जैसे माई स्टडी इज गोइंग वेल, यानी कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। वेल मतलब अच्छा होता है, ठीक है। मेरी पढ़ाई, माई स्टडी इज गोइंग वेल, अच्छी चल रही है। एंड और आई होप, मैं आशा करता हूँ, आई विल सिक्योर गुड स्कोर इन बोर्ड एग्जामिनेशन, और मैं आशा करता हूँ क्या कि मैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स सिक्योर करूंगा, मतलब लाऊंगा, प्राप्त करूंगा। उसके बाद क्या लिखा मैंने, आई हैव सेट रूटीन एंड स्टडी रेगुलरली, और मैंने, जैसे आप लोगों ने लिखा कि मैंने रूटीन सेट किया है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है तो क्या हो जाए, हैज हैव का होगा, तो आई के साथ हैव लगता है। तो आई हैव सेट रूटीन एंड स्टडी रेगुलरली, मैंने रूटीन सेट किया और रेगुलरली पढ़ता हूँ। इस प्रकार आप लोग यहाँ, ये तो फिक्स हो गया, यहाँ से आप लोगों को खुद से बना बना के लिखना होता है, ठीक है। तो मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। बट आई हैव नॉट ऑल द बुक्स, बट मेरे पास सभी किताबें नहीं है, एंड सम कॉपीज, और कुछ कॉपियाँ भी। इट अफेक्ट माई स्टडी, और ये मेरी जो पढ़ाई है उसको प्रभावित कर रही है। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना होता है, ठीक है। सो काइंडली रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी 2000 रुपीज एज सुन एज पॉसिबल, इसलिए मैं आपसे एक नम्र निवेदन करता हूँ, काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ क्या कि आप मुझे 2000 रुपये जल्द से जल्द भेज दे, एज सुन एज पॉसिबल यानी कि जल्द से जल्द। सो दैट आई कैन बाई ऑल द बुक्स एंड कॉपीज, ताकि मैं अपना सभी किताबें और कॉपियाँ खरीद सकूँ, समझ गए। बस इसी तरह से आप लोग, मतलब उसका अगर कहीं पर कुछ वर्ड नहीं मिल रहा है तो उसका हिंदी समझ लेना कि हिंदी में होता तो क्या लिखते हैं आप, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर देना, बस आसान हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। और ये फॉर्मेट तो याद रख ही लेना, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे, फिर जिनको पत्र लिखते हो उनको संबोधित करोगे, ठीक है। बस उसके लास्ट नीचे लाइन में सबको लिख सकते हो हर एक चीज़, कि प्लीज़ से हेलो टू माई मदर एंड गिव लव टू ब्रदर, यानी कि मेरी माँ को नमस्कार कहिएगा और भाई को प्यार दीजिएगा। तो इस प्रकार
योर लविंग सन राहुल। हो गया ये आप लोग का लेटर। नेक्स्ट मैं आप लोग का और एक लेटर की बात करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग का आऊँगा किस पर, एप्लीकेशन पर। समझ गए? अगर पूरा नंबर उठाना है तो वीडियो को ध्यान से देखना। मैं इसको जस्ट पहला बता दिया, इसमें थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। आप अपने दोस्त को पत्र लिखो आपके साथ समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। सिंपल सा आप बना बना के लिखना है इसको। क्या सबसे पहले हेडिंग वही रहेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अपना एड्रेस लिख दिए। अपना एड्रेस लिखने के बाद मैं तिथि लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अलग लाइन में आ गया इसलिए यहाँ पर स्पेस है, वरना स्पेस नहीं होता, उसी के जस्ट नीचे तिथि होता है। ठीक है, तो उसके नीचे डेट्स लिख देना कि 25 मई 2022, एक लाइन छोड़ के डियर अनुज आपके दोस्त को लिख रहा है। ठीक है, क्या कि आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आल्सो बी फाइन देयर। देखिए वही लाइन हो गया ना, जो मैंने कहा कि इसको याद रख लेना, हर एक लेटर में इसको चिपका देना बिल्कुल आप लोग। ठीक है, फेविकॉल लेके। एज यू नो इट इज द टाइम ऑफ समर वैकेशन, जिससे जैसे तुम जानते हो कि अभी कौन सा समय है, समर वैकेशन का समय है। एज यू नो जैसे तुम जानते हो, इट इज द टाइम ऑफ समर वेकेशन, अभी समर वेकेशन का समय है। आई राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू एट माई होम, और मैं ये पत्र लिख रहा हूँ क्यों, आई राइटिंग दिस लेटर, मैं ये पत्र तुम्हें इन्वाइट करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अपने घर में इन्वाइट करने के लिए। किस लिए, फॉर स्पेंडिंग समर वेकेशन एट माई होम, फॉर स्पेंडिंग समर वेकेशन टुगेदर। ठीक है, एक साथ समर वेकेशन टुगेदर, एक साथ समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। विल एंजॉय वेकेशन टुगेदर, और हम दोनों एक साथ जो समर वेकेशन होगा उसको एंजॉय करेंगे। जैसे क्या लिखो आप, हम लोग एक साथ एंजॉय करेंगे, मतलब वी विल एंजॉय टुगेदर। हो गया, टुगेदर मतलब एक साथ होता है। आई विल शो यू अमेजिंग प्लेसेस इन मुंबई, क्योंकि उसका घर मुंबई में है, या फिर कहीं भी लिख देना, कर्नाटक, धनबाद, रांची का भी लिख देना। आई विल शो यू अमेजिंग प्लेसेस इन मुंबई, आई होप यू विल कम सून हियर, और मैं तुम्हें बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस दिखाऊंगा, आकर्षित चीज़ दिखाऊंगा, और मैं आशा करता हूं कि तुम जरूर आओगे। ठीक है, मतलब जल्द आओगे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मैं तुम्हारा रिप्लाई का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, योर फ्रेंड अभिषेक लिख दिया। हो गया, तो इस प्रकार से आपको लेटर लिख देना है। देखिए मेन इसको आप अगर आप लिख दिए ना, जो मैं सांचा कह रहा हूँ इसको, तो इसमें भी आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा, 1-2 नंबर। फिर बस इसको यहाँ तक लिख दिया, आई एम फाइन यू आल्सो फाइन, इसमें और 1 नंबर मिल गया। और यहाँ पर थोड़ा सा बॉडी लिख दिया लेटर का बना के, हो गया काम खत्म, और नीचे में अपना नाम लिख दिया, हो गया लेटर खत्म। चलिए अब एप्लीकेशन को देख लेते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है। ये भी आसान है। देखो प्रिंसिपल को, आप लोग का जो भी एप्लीकेशन लिखना आएगा प्रिंसिपल को ही आएगा। देखिए एडिटर को लिखना होता है तो कुछ अलग होता है उसका रूल। ठीक है, अगर प्रिंसिपल यानी कि हेड सर को, प्रिंसिपल को लिखना होता है तो उसका रूल इस प्रकार से होता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टी के लिए। तो क्या करोगे आप, जैसे आप प्रिंसिपल को लिखोगे सबसे पहले क्या देना है, टू, उसके बाद कॉमा देना, किसको, द प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल को लिख रहे हो। जब भी आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो, जैसे सेवा में लिखते थे ना, उस पर यहाँ लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। ठीक, उसके नीचे लाइन में लिखना, द प्रिंसिपल के नीचे लाइन में क्या, आप अपने स्कूल का नाम लिखना, जो भी आपका स्कूल है, प्रोजेक्ट हाई स्कूल शीतलपुर, प्रोजेक्ट हाई स्कूल जो भी है, या फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल जो भी है, तो फिर गवर्नमेंट हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल आप लोग लिख दिए धनबाद, नीचे में लिख दिए कॉमा देके, और 27 जून 2022। समझ गए, इतना कुछ आप लिख दिए। सबसे पहले क्या, टू द प्रिंसिपल, नेक्स्ट में आप स्कूल का नाम लिख दोगे। ठीक है, और उसके बाद एड्रेस, जैसे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, एड्रेस क्या है धनबाद, उसका नीचे डेट लिख दिए। इसको याद रखना, कोई भी आपको एप्लीकेशन लिखने बोले अगर स्कूल की तरफ से स्कूल को, तो ऐसा ही होगा उसका सांचा। समझ गए, टू द हेडमास्टर, उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल इतना धनबाद, कॉमा दे हो गया, फिर डेट लिख दिए। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखते हैं लेटर में दोस्तों। यहाँ पर मैंने और एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा था, यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोग लिख सकते हो, ये वाला चीज़ यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हो, क्या, फॉर रिक्वेस्टिंग मनी, इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई लिखता है, कोई नहीं लिखता है, तो आप लिख देना, ज़्यादा बेटर होगा। आगे देखो यहाँ पर क्या, हाँ एप्लीकेशन था ये वाला। चलो क्या है सब्जेक्ट यहाँ पर, ग्रांट लीव फॉर 3 days। समझ गए, रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि सर है, रिस्पेक्ट दे के बात करोगे। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। सबसे पहले आप क्या, आप अपना परिचय दे रहे हो नम्र निवेदन के साथ कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आई एम नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 3 days। मैं 3 दिनों के लिए विद्यालय नहीं आ सकता, ड्यू टू माई सिस्टर्स मैरिज, मेरी बहन की शादी के लिए।
मैं 3 दिनों तक स्कूल नहीं आ सकता, मैं अपनी बहन की शादी के लिए 3 दिनों तक स्कूल नहीं, विद्यालय नहीं आ सकता। आई एम एल्डर ब्रदर ऑफ माई हाउस, मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूँ, ठीक है। तो उसको ज़्यादा कम रहेगा, इसलिए आप लिख देना एक लाइन बढ़ा के। आई हैव टू डू मेनी वर्क्स इन सिस्टर्स मैरिज, और मुझे अपनी सिस्टर की मैरिज में, शादी में बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। करना होगा। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव फ्रॉम 28 जून टू 30 जून। 3 दिन का छुट्टी आप चाह रहे हो। थैंकिंग यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, और इस प्रकार की दयालुता के लिए कि सर जो आपको छुट्टी दे देंगे उसके लिए आप उन्हें धन्यवाद कह रहे हो। समझ गया। उसके बाद योर ओबिडेंटली मुकेश, हो गया काम खत्म। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, और एक चीज यहाँ पर क्या है, उसी प्रकार राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर फॉर योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। सेम चीज है, टू द प्रिंसिपल, या टू कॉमा दे देना, द प्रिंसिपल कौन स्कूल का है, स्कूल का नाम लिखना, अभिनव पब्लिक स्कूल, एड्रेस क्या है, रोहिणी दिल्ली, जो भी एड्रेस आप लिख देना। सबसे पहले टू द, फिर स्कूल का नाम, फिर एड्रेस, फिर डेट, हो गया काम। उसका सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, रिक्वेस्टिंग फॉर कंप्यूटर फैसिलिटीज, बस उसके बाद अपने से बना के लिखना। रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सब में विद रिस्पेक्ट, क्योंकि आप सबसे पहले बताओगे ना अपने बारे में। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ये आप याद कर लो, जो भी लेटर आएगा आप इसको जरूर लिखना, ठीक है। क्लास 9 सेक्शन ए बी सी भी लिख सकते हो अगर सेक्शन होगा आप लोग का तो, और नहीं भी लिख देना, बढ़ाने के लिए लिख भी सकते हैं, सेक्शन लिख देना, उसमें क्या दिक्कत है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। किधर, मेरे तरफ, अरे नहीं भाई साहब देखो किधर। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स कंप्यूटर फैसिलिटीज इन आवर स्कूल, मैं अपने स्कूल में जो कंप्यूटर फैसिलिटी उसके तरफ आपका ध्यान केंद्रित आकर्षित करना चाहता हूँ। वी डोंट हैव द प्रॉपर एंड न्यू कंप्यूटर इन आवर स्कूल, और हमारे पास जो है पूरे प्रॉपर कंप्यूटर और न्यू कंप्यूटर्स नहीं है, मतलब अच्छे कंप्यूटर्स, न्यू कंप्यूटर्स हमारे स्कूल में नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट गेनिंग नॉलेज एज दिस कंप्यूटर्स हैव ओल्ड वर्जन्स, और जिसके लिए हमें नॉलेज प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि सारे कंप्यूटर्स पुराने हो चुके हैं, ठीक है। यू नो दैट कंप्यूटर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट्स फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, यहाँ पर आप खुद से बना के लिख सकते हो कि आप सभी जानते हैं सर कि जो कंप्यूटर लर्निंग है वो सभी किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो इस प्रकार आगे लिखे हैं कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अरेंज न्यू कंप्यूटर्स एज सुन एज पॉसिबल। समझ गए, बस योर ओबिडेंटली अनुराग, हो गया काम। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। लेटर सब लोग बता दिया। हाँ, लेटर में आप लोग यहाँ पे जैसे मैंने बताया डेट के बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट दे सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट देना और सब्जेक्ट जो भी है आप लिख देना, ठीक। तो बस ये चीज़ था आप लोगों के लिए, और सभी को शेयर कर देना ताकि सभी को जानकारी मिले और सभी को लेटर लिख पाए। वैसे तो लेटर बहुत आप लिखे हो, और एक बार लिख लेना कल परसों एग्जाम में भी, ताकि बिल्कुल नंबर 4 के लिए आओ, ठीक है। कोई लेटर कोई भी हो सकता है, ध्यान सुन लो, आपको हेडिंग इसी प्रकार से देना होगा, समझ गए। तो चलिए, लव यू ऑल, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बस पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।